हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में आपको एक ब्रीफली नॉलेज दे देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन, वेरियस फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैरियर्स। तो इन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए, फिजिकल एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन है। ये प्राचीन काल से ही इसको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये जो अवधारणा है, जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, मानव की उत्पत्ति हुई है, तब से ही फिजिकल एजुकेशन किसी न किसी रूप में दी जाती रही है। हर व्यक्ति के अनुसार फिजिकल एजुकेशन का एक डिफरेंट ही मीनिंग माना गया है। लेकिन जो फिजिकल एजुकेशन है, ये न केवल फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित है, यानी फिजिकल ट्रेनिंग से या फिर प्ले या गेम्स, फिजिकल कल्चर से या हेल्थ एजुकेशन से, कुछ लोग रिक्रिएशन से संबंधित इसको मानते हैं। केवल इन चीज़ों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि इसका जो क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस बताने वाला हूँ, जिनको पढ़ के समझ के आपको इसका जो मीनिंग है वो ठीक से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सी ए ब्यूचर के बारे में। उन्होंने बोला है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। उन्होंने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज़ इट्स एम द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली फिट सिटीजन्स थ्रू the medium of physical activities which have been selected with a view to realizing these outcomes। इसका मतलब ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, ये कुल शिक्षा का, यानी जो टोटल एजुकेशन प्रोसेस है उसका एक अभिन्न अंग है, जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से फिट नागरिकों का विकास का लक्ष्य रखता है, जिन्हें इन परिणामों को साकार करने के लिए चुना गया है। आइए एक और राइटर की परिभाषा ले लेते हैं यहाँ पर हम डेफिनेशन। C.L. ब्रोनेल के अकॉर्डिंग, फिजिकल एजुकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंस थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल एक्टिविटीज दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो शारीरिक शिक्षा है वो बड़ी मांसपेशी गतिविधि में भागीदारी के माध्यम से पूर्ण अनुभवों का संचय है, जो कि इष्टतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। तो इनके अकॉर्डिंग ये परिभाषा हुई। इसी तरीके से हम बात करते हैं भारत का जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, उनके अकॉर्डिंग कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन, it is the education through physical activities for the development of the total personality of the child to its fullness and perfection in body, mind and spirit। इसमें सभी जो परिभाषाएं हैं उनका सार छिपा हुआ है। इसका अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप सभी परिभाषाओं का मतलब समझ जाएंगे। तो इसको हिंदी में समझ लीजिए। यानी शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, यह शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक क्षमता और शारीरिक, मानसिक और आत्मा में पूर्णता के लिए एक शिक्षा है। यानी जो बच्चा है उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होना चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। इस प्रकार की जो शिक्षा है वह शारीरिक शिक्षा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या मीनिंग है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन द लाइट ऑफ अबव डेफिनेशंस इट कैन बी सेड दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। यानी जो शारीरिक शिक्षा है, ये जो जनरल एजुकेशन है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इट इज़ नॉट मेयरली ए फिजिकल एक्टिविटी, यह केवल एक
शारीरिक गतिविधि नहीं है, बट इट इज़ द एजुकेशन ऑफ द बॉडी थ्रू द बॉडी। यह एक शिक्षा है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर को दी जाती है। ओके, तो अगर आप इस तरीके से और भी डेफिनेशन से उनको लर्न कर लेते हैं और इस फिजिकल एजुकेशन की जो डेफिनेशन इसको समझ लेते हैं, तो बाकी जो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने यही डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। आप भी और अपनी बुक से डेफिनेशंस तैयार कर सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा और उनको तैयार कर लीजिएगा। वैसे 2-3 डेफिनेशन मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। अब बाकी का जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आपको बता देता हूँ अभी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो आई होप आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी समझ में आ ही जाएंगे। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।